नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में अभी जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती एडवर्टाइज हुई है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि उसमें एक चीज़ है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो अपनी मांग उठा रहे हैं और भर्ती विज्ञापित होने से पहले भी अखबार के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग रखी थी। हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल के पहले महीने से ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, लेकिन फाइनली 6 महीने के इंतज़ार के बाद हमें जो है वो भर्ती देखने को मिलती है। पिछली बार की तरह ही HPPSC शिमला द्वारा भर्ती को विज्ञापित किया गया है और इसमें इस टाइम पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर हम लास्ट टाइम के एडवर्टाइजमेंट और इस एडवर्टाइजमेंट को कंपेयर करें तो बिल्कुल सेम है, मतलब कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। फीस के रिगार्डिंग है और मेन जो सबसे बड़ी जो स्टूडेंट थे उनकी मांग थी कि लास्ट टाइम पे जिस तरह से एज रिलैक्सेशन दी गई थी वैसी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे भी दी जानी चाहिए थी। और एडवर्टाइजमेंट आने से 2-3 दिन पहले ही जो स्टूडेंट हैं उनकी तरफ से अखबार के माध्यम से सरकार से ये मांग रखी गई थी कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए, लेकिन इस बार जो है वो सरकार की तरफ से एज रिलैक्सेशन नहीं दी गई है। लास्ट टाइम पे एज रिलैक्सेशन की बात सरकार ने पहले ही कही थी कि हम भर्ती एडवर्टाइज करने में डिले हुए हैं, इसलिए आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन लास्ट ईयर वैकेंसी निकली, इस साल वैकेंसी निकली, मतलब लास्ट ईयर तो नहीं थी, वो 2024 में निकली थी, लेकिन इस बार इन्होंने टारगेट रखा कि हम एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, क्योंकि फिर क्या होता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी में भी एज रिलैक्सेशन देनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांग उठा रहे हैं जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट है कि हमें एज रिलैक्सेशन दी जाए। तो इस बार की जो एज क्राइटेरिया है वो बिल्कुल आपके सामने है और लास्ट टाइम के मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये था कुछ इस तरह से। तो क्या कितना फेयर है कि एज रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए थी? अगर अब स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन सरकार दे सकती थी और दूसरी तरफ से सरकार के पास कुछ अलग इसके काउंटर में वो उनके पास अलग चीज़ें हैं कि जब मतलब वैकेंसी डिले ही नहीं हुई, हमने वैकेंसी को उस टाइम पे निकाला जब एक प्रॉपर तरीके से उसको अप्रूव करा, उसके बाद की प्रोसेस को कंप्लीट करा, फिर वैकेंसी को निकाला। और लास्ट टाइम की जो वैकेंसी थी उसमें जो रिज़ल्ट आने के बाद अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले उसमें वेटिंग पैनल से भी सिलेक्शन दी गई हैं। तो हमने जो है वो प्रॉपर तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती को डील करा है, तो एक सही टाइम पे भर्ती निकली है, तो उसमें एज रिलैक्सेशन देने का कोई मतलब हमें नहीं लगता कि वैलिड चीज़ें हैं। तो ये सरकार की तरफ से चीज़ें हैं और अब आपके पास क्या ऑप्शन है अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें 50-50% में स्टूडेंट बंटे हुए हैं। कुछ का कहना होगा कि क्यों एज रिलैक्सेशन देनी है जब भर्ती टाइम से निकाली गई है, और जो एज क्राइटेरिया से बाहर हो गए होंगे उनका है कि हमें काश 1 साल मिल जाता तो हम एक और ट्राई देते। क्योंकि सबके मन में होता है पिछली भर्ती में कुछ क्लोज से बाहर हुए होंगे, उनका लास्ट अटेम्प्ट था वो एज क्राइटेरिया से बाहर हुए, तो ये चीज़ तो हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब आप अपनी मांग रखना चाहते हो तो आप अपनी मांग रख सकते हो। अगर सरकार उसको मानती है तो एक नोटिफिकेशन होगी, एज क्राइटेरिया में बदलाव होगा और आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसी चीज़ें पहले भी हमें देखने को मिली हैं। आपका काम है आप अपनी मांग सरकार के पास रखिए, सरकार सुनती है तो चीज़ें चेंज होंगी। बाकी इसके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है कि कैसे चेंज हो सकती हैं। एट द एंड सरकार ही इसके ऊपर डिसीज़न लेगी और ये सब चीज़ें बाकी अपने आप मांग रख सकते हो, एक साथ होइए अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं और अपनी मांग रखिए। तो यही मैसेज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्लोज से जब आप बाहर होते हैं तो आप और एज क्राइटेरिया से भी बाहर होते हैं तो आपको लगता है शायद एक मौका मिलता तो मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाता, इस भर्ती को क्लियर कर पाता। तो ये चीज़ें सबके मन में रह जाती हैं। अपनी मांग रखिए, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।